नमो नमः। गणेश अंबिकयोः पूजन क्रमे समेषां हार्दं स्वागतम। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग दिग्रक्षण के वैदिक तथा लौकिक मंत्र पढ़ेंगे तथा आचार्य को तिलक एवं रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र तथा यजमान को तिलक और रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र तथा यजमान को रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लौकिक मंगलाचरण पढ़ा। पति और पत्नी को कब किधर बैठना चाहिए इसका विधान पढ़े। तिराचमन यानी 3 बार आचमन, आचमन की मुद्रा क्या हो, वर्ण अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनुसार जो है तो जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आसन शुद्धि, पवित्री धारण, क्षमताम पवित्री धारण, पवित्री धारण में पवित्री किस उंगली में पहने, कहां तक में पहनना चाहिए और कितने कुशा की पवित्री पहने तथा प्राणायाम, तिलक धारण, शिखा बंधन, कर्म पात्र पूजन, पवित्रीकरण, यज्ञोपवीत धारण, गठबंधन, प्रत्यक्ष दीप तथा अखंड दीप पूजनम, पृथ्वी पूजनम। इतना पढ़ चुके। अब इसके आगे रक्षा विधान ये है जब कोई यज्ञ आदि कार्य किए जाते हैं तो किसी भी दिशा से कोई भी घटना घटित न हो, कोई अनहोनी न हो, उसके लिए दिग्रक्षण किया जाता है, दिशाओं को बांधा जाता है। उसके लिए है तो बाएं हाथ में अक्षत, पीली सरसों, द्रव्य और 3 तार की मौली यानी नारा ले करके दाहिने हाथ से ढककर नीचे लिखे मंत्रों से अभिमंत्रित करें। यानी आप बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए और 3 तार की मौली ले लीजिए और उसे दाहिने हाथ से ढक लीजिए। इसके बाद इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओम गणाधिपम नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वंदे भक्त्या सरस्वतीं। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वंदे भक्त्या सरस्वतीं। एक बार और बोलें। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वंदे भक्त्या सरस्वतीं। लौकिक मंत्र है, आ जाएगा। इसके बाद अगला देखें। स्थानाधिपम, यहाँ स्थान अधिपम है तो दीर्घ संधि हो गई है। स्थानाधिपम नमस्कृत्य ग्रहनाथम, यहाँ देखिएगा ग्रहनाथम है, क्या नीचे री लगा रहता है उसे गृह कहते हैं और जिसमें रा लगा रहता है वो ग्रह होता है। गृह माने होता है घर, ग्रह माने होते हैं नवग्रह आदि जो ग्रह हैं। तो ग्रहनाथम निशाकरम धरणी गर्भ संभूतम शशिपुत्रम बृहस्पतिम। अब एक बार इसको जो है तो ऐसे बोलें। स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरं धरणी गर्भसंभूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिम्। एक बार और बोलें। स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरं धरणी गर्भसंभूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिम्। अगला देखें। दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः। एक बार बोलें। दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः। दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः। इसके बाद अगला देखें। चक्राद्या, यहाँ पर देखिए
सा, फिर क, फिर रा, फिर आ, शक्रा, और यहाँ पर द और या मिलकर दिया बना है, तो शक्राद्या देवताः, विसर्ग है तो विसर्ग का उच्चारण करेंगे, देवताः सर्वाः मुनिश्चैव। अब यहाँ देखिए मुनिश्चैव, ऊपर अनुस्वार भी है और श भी है, तो मुनिश्चैव तपोधनान, यहाँ पर संधि हो गई है, ये मुनिम चैव है, तो गर्गम मुनिम नमस्कृत्य नारदम मुनिसत्तमम। एक बार लय से बोल लें, शक्राद्या देवता सर्वा मुनिश्चैव तपोधनान गर्गम मुनिम नमस्कृत्य नारदम मुनिसत्तमम। शक्राद्या देवता सर्वा मुनिश्चैव तपोधनान गर्गम मुनिम नमस्कृत्य नारदम मुनिसत्तमम। इसके बाद देखें, वशिष्ठम मुनि शार्दूलम, शार्दूलम सा है उसके बाद रा का उच्चारण, फिर दूलम, शार्दूलम विश्वामित्रम च गोभिलम व्यासम मुनिम नमस्कृत्य सर्वशास्त्र। अब यहाँ देखिए सा है, फिर इसके बाद आधा सा है, फिर त्रा है, शास्त्र, तो सर्वशास्त्र विशारदम। एक बार लय से बोल लें, वशिष्ठम मुनिशार्दूलम विश्वामित्रम च गोभिलम व्यासम मुनिम नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदम। वशिष्ठम मुनिशार्दूलम विश्वामित्रम च गोभिलम व्यासम मुनिम नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदम। अगला देखें, विद्याधिका ये मुनयः आचार्याश्च तपोधनाः तान सर्वान। अब यहाँ देखिए हलंत है ना, तो आ नहीं आना चाहिए, जब हलंत लगा रहे जिस वर्ण में उसके बाद आ का उच्चारण ना हो, कोई भी स्वर का उच्चारण ना हो, क्योंकि वो व्यंजन वश होता है। तान सर्वान प्रणाम्येवम। अब यहाँ प्रणामी, यह है प्रणमामि एवं, संधि हुई है प्रणमामि एवं, तो क्या बना है प्रणमामि एवं। यज्ञ रक्षा करान सदा। एक बार लय से बोल लें, विद्याधिका ये मुनयः आचार्याश्च तपोधना तान सर्वान् प्रणमाम्येवं यज्ञ रक्षा करान सदा। यज्ञ विद्याधिका ये मुनयः आचार्याश्च तपोधना तान सर्वान् प्रणमाम्येवं यज्ञ रक्षा करान सदा। इसके बाद क्या है, इसके बाद निम्नलिखित मंत्रों से दसों दिशाओं में अक्षत तथा पीली सरसों छोड़ें। तो हम मौली भी लिए थे, तो मौली को रख लें, और जो पैसा लिए थे उसको भी रख लें। केवल अक्षत और पीली सरसों इन मंत्रों को बोलते हुए श्लोकों को छोड़ेंगे। तो क्रम से पूर्व दिशा से पूर्व अग्नि, फिर इसके बाद दक्षिण नैऋत्य कोण, यानी दिशाओं में और कोने में क्रम से छोड़ते, और ऊपर और नीचे इतने जगह 10 दिशाओं में छोड़ना है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वजः। यहाँ देखिए गरुडध्वजः, तो हमेशा जो है संस्कृत में आपको मैं पहले भी बताया हूँ, डा होता है, णा नहीं होता। जो सड़क में जो णा का प्रयोग किया जाता है ये संस्कृत वर्णमाला में होता ही नहीं है। तो कहीं भी संस्कृत में आपको डा के नीचे अनुसार जो बिंदी लगी रहती वो बिंदी आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी डा के नीचे बिंदी आपको नहीं मिलेगी। गरुडध्वजा, इसलिए इसको डा बोलेंगे, गरुडध्वजा। दक्षिणे पद्म नाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदनः। लय से बोल लें, पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदनः। पूर्वे रक्षतु वाराह
आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः। इस श्लोक से हमको जो है तो पूर्व में छोड़ना है, फिर आग्नेयम यानी पूर्व और दक्षिण का कोना अग्निकोण में, फिर इसके बाद दक्षिणे दक्षिण भाग में, इसके बाद जो है तो नैऋत्याम यानी पश्चिम और दक्षिण का कोना। अगला देखें, पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्याम तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत ऐशान्यम। यहाँ रक्षेद फिर ऐशान्यम या रक्षेद दैशान्यम ऐसा भी बोल सकते हैं, और संधि कर देंगे, विच्छेद करेंगे तो रक्षेत ऐशान्यम तु महेश्वरः। एक बार ऐसे बोल लें, पश्चिमे पात गोविंदो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत ऐशान्यां तु महेश्वरः। पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत ऐशान्यां तु महेश्वरः। इसके बाद इस श्लोक से छोड़ेंगे पश्चिम में, फिर इसके बाद वायव्य कोण यानी पश्चिम और उत्तर का कोना, इसके बाद जो है तो उत्तर में छोड़ेंगे, इसके बाद ऐशान्याम यानी पूर्व और उत्तर के कोना। तो ये 8 दिशाएं हो गई 2 श्लोक में। इसके बाद है ऊर्ध्वम गोवर्धनो रक्षेत ह्यधो नन्तस्तथैव च। यहाँ देखिए ह्यधो आधा हा है और या है, जब भी या अगले वर्ण से जुड़ा हो, सिरो रेखा यानी ऊपर वाली रेखा से जुड़ के या ना बना हो, अगले वाले वर्ण से जुड़ा हो, तो ये समझ जाइए कि इसके पहले वाला वर्ण आधा है, यानी या के पहले वाला वर्ण आधा है और या पूरा है। तो ह्यधो, ह्यधो। अब यहाँ आधा है, ही आधा संधि हो गई है तो ह्यधा बन गया ह्यधो। अनंत, अनंतः है तो नन्तश्च तथैव च, नन्तः तथैव च, अनन्तः है मतलब यहाँ पर ही आधा अनन्तः तथा एव, इतने शब्द हैं, इतने पद, इनका संधि होकर इस तरह बन गया ह्यधोनन्तस्तथैव च। ठीक है, चलिए अगला देखें इसके, एवं 10 दिशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दनः। अब पूरा इसको बोल लेते हैं, ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत ह्यधोनन्तस्तथैव च एवं 10 दिशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दनः। ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत ह्यधोनन्तस्तथैव च एवं 10 दिशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दनः। अगला देखें, तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वम यानी ऊपर, इस श्लोक से कहाँ है ऊपर की ओर, और ह्यधः आधा माने होता है नीचे, तो यानी अनंत नीचे तरफ जो है तो सरसों छोड़ेंगे। एवं 10 दिशो रक्षित, इसके बाद 10 दिशाओं में छोड़ देना है। फिर इसके आगे पढ़ लेते हैं, रक्षाहीनम तो यत् स्थानम य और तक उच्चारण, फिर स्थानम, यत् स्थानम रक्षत। अब यहाँ रक्षत्वीशो, यहाँ रक्षत्वीशो महाद्रिधृक्, महाद्रिधृक्, ध्यान दे, रक्षत्वीशो महाद्रिधृक् का हलंत है तो आ नहीं आना चाहिए। यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा। ऐसे बोलें, रक्षाहीनं तो यत् स्थानं रक्षत्वीशो महाद्रिधृक् यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा। रक्षाहीनं तो यत् स्थानं रक्षत्वीशो महाद्रिधृक् यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा। इसके बाद अगला देखें, स्थानम
त्यक्त्वा, त्यक्त्वा, ध्यान दें आधा ता है, यह तो त्या, फिर आधा का तो त्यक, और फिर इसके बाद तावा त्वा, त्यक्त्वा तु तत्सर्वम यत्रस्थम, यत्रस सा को इधर ले ले, फिर इसके बाद थम, यत्रस्थम तत्र गच्छतु, अपक्रामन्तु, अपक्रामन्तु ते भूता, ये भूता भूमि संस्थिताः, दीर्घता है, इसके बाद विसर्ग है तो ताः, ऐसा बोलेंगे। स्थान, अब एक बार ऐसे बोलें, स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु, अपक्रामन्तु ते भूता, ये भूता भूमि संस्थिताः। एक बार और बोलें, स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु, अपक्रामन्तु ते भूता, ये भूता भूमि संस्थिताः। इसके बाद अगला, ये भूता विघ्न कर्तारस। अब यहाँ देखिए, ये भूता विघ्न कर्ता, यहाँ जो है तो कर्ता है, अस्ते है, कर्ता अस्ते, तो कर्तारः स्ते नहीं, कर्तारः बहुवचन का रूप है कर्तृ शब्द का, कर्तारः, फिर इसके बाद ते विसर्ग को सा हो गया, विघ्न कर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः। एक बार देखें, ये भूता विघ्न कर्तारस ते नश्यन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः। ये भूता विघ्न कर्तारस ते नश्यन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः। ये भूता विघ्न कर्तारः ते, कर्ता कर्तारौ कर्तारः। चलिए अगला देख लें, सर्वेषाम, तो सर्वेषाम मा में आ है, तीसरे सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे, ये इतने हैं इसमें। सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे, सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे, सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे। इसके बाद वैदिक मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर बताएंगे क्या करना है, फिर कैसे रक्षा सूत्र बांधना है। तो पहले वैदिक मंत्र पढ़ लें। वैदिक मंत्र से भी दिग्र रक्षण किया जाता है, या तो इन लौकिक मंत्रों से। ये देखिए, दिग्र रक्षण मंत्राह, यानी मंत्राह बहुवचन, यानी बहुत सारे मंत्र हैं, 4 मंत्र हैं इसके। क्रम से एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले है हरि ओम रक्षासाम, रक्षासाम भागो। अब यहाँ खंडाकार दिया है, पर ये खंडाकार सही नहीं है, क्योंकि खंडाकार में बताया हूँ खंडाकार के बाद स्वर होना चाहिए, यहाँ स्वर नहीं है, इसके मतलब ये गलत है। तो रक्षासाम भागो सी नीरस्त, श्री सी नीरस्त गुं रक्षा। अब यहाँ ये खंडाकार सही है, तो रक्षा इस तरह बोलेंगे, थोड़ा झटका दे करके, यानी थोड़ा खींच के, रक्षा। फिर ईदा माह गुं रक्षो। एक बार इसको समझें, रक्षासाम भागो सी नीरस्त गुं रक्षा, दीर्घ गुं है तो देर तक बोलेंगे। फिर ईदा माह गुं रक्षो, यहाँ पर भी खंडाकार जो है तो सही नहीं है। फिर भीतिष्ठा मीदा माह गुं भीतिष्ठा। अब देखिए यहाँ षटकोण वाला सा है, टवर्ग में है, तो पहले भी बताएं, जब भी षटकोण वाला सा यानी मूर्धन्य सा टवर्ग के साथ होगा
और आधा होगा यानी संयुक्त होगा तो उसका उच्चारण सा होगा यजुर्वेद मध्याह्न शाखा में भी, नहीं तो हर जगह खा उच्चारण होता है। तो भीतिष्ठा मीदमहगुं रक्षो ववाध, अब यहाँ फिर खंडाकार है, स्वर है, सही है। ववाध ईदमहगुं रक्षो धामन तामो नयामि, धामन तामो नयामि। इसके आगे देख लें, घृते नदियावा पृथ्वी, अब यहाँ देखिए पृथ्वी, अब प्रे है, प्रे के बाद थी वीप, आधा पा है तो इधर वीप, इस तरह बोलेंगे। फिर प्रोरणु, अब यहाँ देखिए प्रो बोलेंगे, इसके बाद आधा णा और रा, यानी प्रो के बाद रा और आधा णा एक साथ उच्चारण, फिर णु बाद में बोलेंगे। तो प्रोरणु प्रोरणु प्रोरणु। वाथाम, अब वाथाम थोड़ा सा बा को लेंगे, वाथाम वायो, फिर बा को लेंगे अगले वाले डबल बा है, वायो वेस्तो, वेस्तो, और मैं पहले भी बताया हूँ ए ए ओ औ हमेशा दीर्घ होते हैं, देर तक बोले जाते हैं। तो वेस्तो काना, इसके बाद मग्नि 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 राज, राज अब डबल जा है तो एक जा को इधर ले लेंगे, मग्नि राज। फिर जैसिया, अब जैसिया बोलेंगे तो आगे डबल व है तो जैसिया व को इधर ले लेंगे। वे तो स्वाहा, वे तो स्वाहा, फिर स्वाहा के बाद फिर स्वाहा, वे तो स्वाहा स्वाहा कृते। अब यहाँ कृते के बाद फिर स्वर है खंडाकार के बाद, तो स्वर खंडाकार सही है, तो कृते ऊर्ध्वन, ऊर रा का उच्चारण ऊर, फिर ध्वन नभसम, अब यहाँ नभसम मारुतं गच्छतम, गच्छतम। अब एक बार धीरे धीरे लय से बोलते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा स्पीड में बोलेंगे। हरि ओम रक्षासां भागोऽसिनीरस्तगुं रक्ष इदमहगुं रक्षो भीतिष्ठामीदमहगुं रक्षो ववाध इदमहगुं रक्षो धामन तामो नयामि। घृते नदिया वा प्रेथी, अब देखिए बताए थे री जब लगा रहेगा तो रे उच्चारण होता है। पृथ्वी परोरणु वाथाम वायो, अब यहाँ भी वायो वेस्तो काना मग्नि राज्यसिया, राज्यसिया आधा जा इधर ले लेंगे, आधा जा जेसिया, राज्यसिया वे तो स्वाहा स्वाहा कृते ऊर्ध्वन्नाभासं मारुतं गच्छतम। एक बार थोड़ा सा स्पीड। हरि ओम रक्षासां भागोऽसिनीरस्तगुं रक्ष इदमहगुं रक्षो भीतिष्ठामीदमहगुं रक्षो ववाध इदमहगुं रक्षो धामन्तमो नयामि। घृते नदिया वा पृथिवी प्रोरणु वाथां वायो वेस्तो
कानामग्निराज्यस्यब्दे तो स्वाहा स्वाहा कृते ऊर्ध्वन्नाभासं नाभासं, ध्यान देंगे, ऊर्ध्वन्नाभासं मारुतं गच्छातं। ये वाला अभ्यास करेंगे, आ जाएगा। इसके बाद अगला है, ये छोटा सा ही है, कोई भी एक मंत्र भी बोल सकते हैं, चाहे तो चारों मंत्र बोल सकते हैं। ये छोटा सा है, देखिए। हरि ओम रक्षो, पहले एक बार थोड़ा थोड़ा करके पहले, रक्षो हाब, आगे डबल बाह तो हाब बोलेंगे, रक्षो हाब विश्वाचा विश्वाचा। अब देखिएगा, हा में अगर रा ऊपर लगा हो तो रे उच्चारण होता है, और खा में भी अगर रा ऊपर लगा हो तो रे उच्चारण होगा। तो यह विश्वाचा रेखाणी, रक्षोहा विश्वाचा रेखाणी। अब यह णी है, पुरानी लिपि का है, अणा टा ठा डा ढाणा वही वर्णाणा है, और ई की मात्रा है, रेखाणी। राभियो नीमायो राभियो नीमायो हाते। फिर इसके बाद डबल, यहाँ पर डबल दा है और रा है और ओ की मात्रा, द्रो, फिर णो, अणा है, एक द्रोणे। अब यहाँ द्रोणे, ये णो नहीं है, द्रोणे ए की मात्रा है, ये णा है इस तरह से। तो द्रोणे साधस्थामा साधस्थामा सदता। जब ता लास्ट में हलंत होता है तो डबल उच्चारण होता है। तो ता कुंडलाकृति हस्त जब स्वर चलाते हैं तो होगा, तो ता होगा तो डबल होगा, माँ होगा तो भी डबल, अलग अलग लास्ट में है हलंत लगा, जैसे धम्मा ऐसा बोलते हैं। ता भी ना होगा तो उसी तरह। चलिए एक बार बोलते हैं लय से। हरि ओम रक्षो हाभ्यसवाचारे खाणीराभियो नीमायो हाते दरोणे साधस्थामा सदत्ता। एक बार स्पीड में, हरि ओम रक्षोहाभ्यसवाचार्य, एक बार अच्छे से बोल लें, रक्षोहाभ्यसवाचारे खाणीराभियो नीमायो हाते दरोणे साधस्थामा सदत्त। ये छोटा मंत्र है, आ जाएगा। ये देखें तीसरा मंत्र, ये है तो बड़ा पर सरल है। एक बार चलिए पढ़ते हैं। हरि ओम माँ रक्षोहाणम। अब यहाँ देखिए रक्षोहाणम, अब ऊपर बिंदी है, वा का उच्चारण करेंगे हल्का, आंगले वाले डबल वा का। रक्षोहाणम बालागहनम, सब में वा है, बालागहनम वैष्णवी, वैश डबल साहत वैश, फिर श्रणावी वैष्णवी मीद महंतम, फिर वाह थोड़ा सा बा, मीद महंतम बालग बालग मुत्कीरा मुत्कीरा मीजम में, मीजम अभी जा है, या में बीच में कटा हो तो जब बोला जाता है, मीजम में निष्टियो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नी है, आधा शाह है, आधा ही टा है क्योंकि हलंत लगा है, और फिर या में ओ की मात्रा, निष्टियो जामा मातियो नीचा खा, जामा मातियो नीचा खा नेद महंतम बलग मुत्कीरा मीजम में समानो। सब जगह वही वही है, देखते रहिए समझ में आ जाएगा, एक आध दो बार पढ़ेंगे तो। मीजम में सामानो जामा सामानो जामा सामानो नीचा खा नेद
महन्तं महन्तं बालागा मुत्कीरा मीजम में सवन धुर्जा मासावन। अब यहाँ धुर्जा मासावन धोरनी चाखा धुर्नी। अब यहाँ डबल ना है तो धुर फिर नी धुर्नी चाखा नेद महंतम धुर्नी चाखा नेद महंतम बालग मुत्कीरा मीजम में एक डबल महत मीजम फिर में साजातो जामा साजातो जामा साजातो नीचा खा नोत कृत्यांग। अब देखिए क्री है कृत बोलेंगे फिर त्या है तो कृत्या और फिर ंगा है क ख ग गंगा तो कृत्यांग की रामी। इतना बड़ा मंत्र है। चलिए आराम से लय से बोलते हैं। ओम हरि ओम रक्षोहणं बालागहनं वैष्णवी मिदमहन्तं बालागामुत्कीरामीजं मे निष्टियो जामामात्यो नीचाखा नेदमहन्तं बालागामुत्कीरा मीजं मे सामानो जामा सामानो नीचाखा नेदमहन्तं बालागामुत्कीरा मीजं मे सावन धुर्जामा सावन धुर्नीचाखा नेदमहन्तं बालागामुत्कीरा मीजं मे साजातो जामा साजातो नीचाखानोत्कृत्यांकीरामि। बड़ा है पर सरल है मंत्र। चलिए एक बार थोड़ा स्पीड में पढ़ लेते हैं। हरि ओम रक्षोहणं बालागहनं वैष्णवीमिदमहन्तं बालागामुत्कीरामीजं मे निष्ट्यो जामामात्यो नीचाखानेदमहन्तं बालागामुत्कीरा मीजं मे सामानो जामा सामानो नीचाखानेदमहन्तं बालागामुत्कीरा मीजं मे साजातो जामा साजातो नीचाखानोत्कृत्यांकीरामि। अब इस मंत्र को अगर पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं। एक बार फिर देख लें। हरि ओम रक्षोहणं बालागहनं वैष्णवीमिदमहन्तं बालागामुत्कीरामीजं मे निष्ट्यो जामामात्यो नीचाखानेदमहन्तं बालागामुत्कीरामीजं मे सामानो जामसामानो नीचाखानेदमहन्तं बालागामुत्कीरामीजं मे सावन धुर्जामा सावन धुर्नीचाखा नेदमहन्तं बालागामुत्कीरामीजं मे साजातो जामा साजातो नीचाखानोत्कृत्यांकीरामि। अभ्यास करने से इसी तरह मंत्र बोलने लगेंगे। दिग्रक्षण का ये चौथा मंत्र है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रक्षो हणो वो रक्षो हणो वो बालागहनः
बलगहनः। अब ये ह्रस्व विसर्ग है, जल्दी बोलेंगे। नः थोड़ा सा पाले की नः परोक्षा वैष्णवान। वैष्णवान यहाँ देखिए ना जो है तो अभी के लिपि का है, जैसे अभी बनता है तो ये दूसरे पुस्तक से लिया गया है मंत्र। तो वैष्णवान नरक्षो हाणो वो नरक्षो, यहाँ नरक्षो वहाँ रक्षो था, यहाँ क्या है वैष्णवान, फिर इसके बाद नरक्षो डबल ना है तो नरक्षो हाणो वो वालागहनो। वालागहनो अब गहनो के बाद वनाया, अब क्या बोलेंगे वनाया वैष्णवान, फिर नरक्षो है, रक्षो नहीं है यहाँ पर, नरक्षो है। नरक्षो हरो वो वालागहनो वस्त्रेणा वैष्णवान, फिर नरक्षो है। नरक्षो हणौवाम बालागहना। अब यहाँ खंडाकार थोड़ा सा खींचेंगे। बालागहना उपादाधा वैष्णवी, अब यहाँ वैष्णवान नहीं है, यहाँ वैष्णवी रक्षो हणौ वाम बालागहनौ परजूहा। परजूहा वैष्णवी, अब यहाँ वैष्णवी फिर डबल वाहत वैष्णवी वैष्णवामासी। अब यहाँ जो है वैष्णवामासी डबल वाहत शिव बोलेंगे, वैष्णवामासी वैष्णवास्थ। चलिए ये पूरा मंत्र एक बार जो है तो आराम से बोलते हैं। हरि ओम रक्षो हाणो वो बालागहनाः परोक्षा वैष्णवान् रक्षो हाणो वो बालागहनो वनायामि वैष्णवान् नरक्षो, यहाँ नरक्षो बोलना ध्यान दीजिएगा। नरक्षो हाणो वो बालागहनो वस्त्रेणामि वैष्णवान् नरक्षो हाणौ वां बालागहना। अब यहाँ खंडाकार है तो बालागहना उपादाधा वैष्णवी, अब यहाँ वी बोलना वैष्णवी रक्षो हाणौ वां बालागहनौ परजूहा वैष्णवी वैष्णवामासी वैष्णवास्थ। एक बार स्पीड में बोल लेते हैं। आपको अगर धीरे वाला पढ़ना है तो रिपीट करके पढ़ सकते हैं, इसलिए एक बार 3 तरह से बोल देते हैं। हरि ओम रक्षो हणो वो बालागहनाः परोक्षामि वैष्णवान् रक्षो हणो वो बालागहनो वनायामि वैष्णवान् रक्षो हणो वो बालागहनो वस्त्रेणामि वैष्णवान् नरक्षो हाणौ वां बालागहना उपादाधामि वैष्णवी रक्षो हाणौ वां बालागहनौ परजूहामि वैष्णवी वैष्णवामासी वैष्णवास्थ। दीर्घ रक्षण करने के बाद लिखा है, इसके बाद मौली गणेश जी के समक्ष रख दी। जो मौली है जिसको लिए थे, पुनः उस मौली में
से गणपत्यादि समस्त देवताओं को चढ़ाकर रक्षाबंधन करें। तो सभी देवताओं को वो मौली चढ़ाना है रक्षा सूत्र। तो ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः रक्षा सूत्रम समर्पयामि। ओम मोदादि षड्विनायकेभ्यो नमः रक्षा सूत्रम समर्पयामि। इसके बाद वरुणाय नमः रक्षा सूत्रम समर्पयामि। नवग्रहेभ्यो नमः रक्षा सूत्रम समर्पयामि। षोडश मातृकाभ्यो नमः रक्षा सूत्रम समर्पयामि। इसके बाद क्या करेंगे, यजमान द्वारा रक्षाबंधन। तो यहाँ पर देखिए यजमान द्वारा रक्षाबंधन के लिए मंत्र है व्रतेन दीक्षा, इसको हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद यजमान द्वारा तिलक, यानी आचार्य का जो है तो रक्षाबंधन इस मंत्र से करें, और तिलक है इस मंत्र से करेंगे, नमो ब्रह्मण्य देवाय। इसके बाद आचार्य द्वारा रक्षाबंधन, आचार्य यजमान का बांधेंगे जदा वधनंदाक्षायणा इस मंत्र से। तो इसको भी हम आगे संहिता के उससे पढ़ाएंगे शुद्ध मंत्र। इसके बाद एना बद्धो बलि राजा, ये लौकिक मंत्र हैं। तो आचार्य इससे रक्षा सूत्र बांधेंगे और आचार्य तिलक करेंगे, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। तिलक के लिए और भी मंत्र पहले पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से रक्षा सूत्र बांधेंगे। चलिए देख लेते हैं मंत्रों को, थोड़ा अध्ययन कर लें। यहाँ पर देखिए ब्राह्मण को रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र, यानी यजमान के द्वारा ब्राह्मण को जब बांधा जाए आचार्य को, तो इसको पढ़ लेते हैं। हरि ओम माँ व्रते न दीक्षा, व्रते न दीक्षा माप्नोति, माप्नोति दीक्षायाप्नोति, दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम्मा, दक्षिणाम्मा। अब यहाँ ध्यान दे देंगे, व्रतेन दीक्षा माप्नोति, माप डबल पा है, फिर प्नोति, प्नोति ना हो इतना उच्चारण तो भी इतना तो कर ही सकते हैं, माप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम्मा। खंडाकार यहाँ पर देखिए जो है तो हलंत लगा है माँ में, और आधा मंत्र हो गया है तो डबल उच्चारण होगा, दक्षिणाम्मा। फिर दक्षिणास, देखिए डबल सा है तो दक्षिणास श्रद्धा माप्नोति श्रद्धाया। अब यहाँ द आधा है, धा पूरा है, तो श्रद्धया, श्रद्धया सत्या माप पियाते, माप एक पा इधर दूसरा पियाते, माप पियाते। चलिए इसको लय से बोलते हैं। हरि ओम व्रते नादीक्षा माप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम्मा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धाया सत्या माप्याते। एक बार स्पीड थोड़ा बोलते हैं। हरि ओम व्रते नादीक्षा माप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम्मा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धाया सत्या माप्याते, सत्या माप्याते। देखिएगा वहाँ का सत्या जो है उसमें श्रद्धा सत्या माप्यते, त्या छोटा है तो इसलिए सत्य जल्दी बोलेंगे। व्रते ना दीक्षा माप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम्मा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धाया सत्या माप्याते। ये वैदिक मंत्र हो गया। इसके बाद तिलक करेंगे आचार्य को, तो यजमान द्वारा तिलक किया जाएगा। तो कौन सा है इस ये बोलेंगे, देखिए नमो ब्रह्मण्य, ये ब्र है, फिर हा है, फिर माँ है, फिर आधारणा है, फिर या है। तो पहले ब्रह फिर मण्य, माँ आधारणा और या मण्य, ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण, यहाँ पर भी वही है, ब्रा है, फिर इसके बाद आधा हा है, फिर माँ है, फिर ना है। तो गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय, कृष्णाय यहाँ क्री बोलेंगे, ये वेद नहीं है। तो कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय
गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। इसके बाद है अगला, देखिए मंत्र, यजमान को रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है, वैदिक मंत्र। तो ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ये वहाँ पर ग्रंथि बंधन का मंत्र भी है और रक्षा सूत्र बांधने का भी वैदिक मंत्र है। तो चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। हरि ओम जदा वधनन, वध धा इधर ले लेंगे, फिर धनन दाक्षा याणा हिरण्यगुं, हिरण आधाणा इधर ले लेंगे, हिरण हिरण्यगुं साता नीका यासोमानस्या, यासोमानस्या मानाह, ह्रस्व विसर्ग जल्दी उच्चारण होगा, मानाह। फिर तन्म, अब खंडाकार है तम्म, इस तरह करेंगे, आगे स्वर है, सही है खंडाकार। तन्म आवधना, आवधना मीशत शारदा, मीशत शारदा या युखमान, या युखमान जरदष्टिर्ज, अब यहाँ जरदष्टिर्ज टी है, फिर जह रहत तिर्ज जाथा सम्मा, जब लय में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हरि ओम जदा वधनन्दाक्षायणा हिरण्यगुं साता नीकाया सोमानस्यामानाः तन्म आवधनामीशाता शारदाया युखमांजारदष्टिर्जथा सम्मा, थोड़ा स्पीड बोल लें। हरि ओम जादावधनन्दाक्षायणा हिरण्यगुं सातानीकाया सोमानस्यामानाः तन्म आवधनामि साता शारदाया युखमांजारदष्टिर्जथा सम्मा। इस मंत्र के द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधे। यजमानिन का बांधने के लिए रक्षा सूत्र अलग मंत्र है, तो उसको भी पढ़ा देंगे। ये न वद्धो वली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन, तेन त्वा बोल सकते हैं, या तेन त्वाम अनुबध्नामि, या तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। आचार्य द्वारा यजमान को तिलक करने का मंत्र, यानी यजमान को तिलक लगाने का ये मंत्र है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ये मंत्र पहले पढ़ा चुके हैं, आगे फिर पढ़ाएंगे। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आरिष्ट नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर, यहाँ डबल दा है तो पातिर फिर दधातु। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धफरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो। अब यहाँ पर जरूर ध्यान दें, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो। बहुत लोग बोलते हैं स्वस्ति नस्तारक्ष्यो, तो रा नहीं लगा है, इसलिए रक्ष्यो नहीं बोलना। अधिकतर लोग इसी तरह रक्ष्यो बोलते हैं, तो रक्ष्यो नहीं, राह आधा है। तो स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो ये शुद्ध है। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये यजमान को तिलक करने का मंत्र है। इसके बाद पत्नी यजमानिन को किस मंत्र से बांधना चाहिए तो उसको भी बता देते हैं। ये देखिए, स्त्रियों को रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र, हरि ओम तम पत्नी भीरानु गच्छे माँ देवाः। यहाँ पर जो है तो ये दीर्घ वो है, ह्रस्व लगा था, गलत था, इसको दीर्घ बना लेंगे, दीर्घ विसर्ग। तो देवाः देर तक बोलना है। पुत्रैर, पुत डबलता है तो पुत, फिर तरैर भ्रातरी, भ्रा है, भा में रा लगा है, भ्रातरी भेरुतावा हिरण, एक ना को इधर ले लें, हिरण हिरण्यैहि, यहाँ रस्वी विसर्ग है, हिरण्यैहि। फिर ना कंग, ना और कंग, का के बाद ना का उच्चारण कर लें। फिर ग और री, ग्रीव, ग्रे बोलेंगे आप। फिर आधा भा है तो ग्रीव, ग्रीव। फिर दीर्घणा है तो ग्रीव्णानाः, दीर्घ ही विसर्ग है, तो ग्रीव्णानाः। फिर सुक्रे, सु और फिर क्री है तो क्रे बोलेंगे वेद में। सुक्रे तस्या लोके तृतीये पृष्ठे, अब यहाँ खंडाकार है, पृष्ठे आधीरो चाने दीवाह। अब दीवाह दीर्घ है, चलिए एक बार बोलते हैं लय से। हरि ओम तम पत्नी भीरानु गच्छे माँ देवाः पुत्रैर्भरातरिभिरुतावा हिरण्यैः नाकङ्गर्भणानाः शुक्रे तस्या लोके तृतीये पृष्ठे आधीरो चाने दीवाः। यहाँ पर देखिए पृष्ठे में जो है तप्पा में खा बना था तो उसको काटा गया है, खृष्ठे लिखा था पर पृष्ठे है शुद्ध। हरि ओम माँ, एक बार स्पीड कर लें। हरि ओम माँ तम पत्नी भीरानु गच्छे माँ देवाः पुत्रैर्भरातरिभिरुतावा हिरण्यैः नाकङ्गर्भणानाः शुक्रे तस्या लोके तृतीये पृष्ठे आधीरो चाने दीवाः। एक बार और बोल लें। हरि ओम माँ तम पत्नी भीरानु गच्छे माँ देवाः पुत्रैर्भरातरिभिरुतावा हिरण्यैः नाकङ्गर्भणानाः शुक्रे तस्या लोके तृतीये पृष्ठे आधीरोचने दीवाः। ये स्त्रियों को रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।